कांग्रेस पार्टी ने बिहार में बड़ा फेरबदल करते हुए राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को अध्यक्ष पद पे बैठाया है। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें क्यों दिया गया, संबंध में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए राजेश राम दलित चेहरा है और दलित में रविदास समाज से आते हैं और वे अभी औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा से विधायक है। हालांकि 2 बार इसी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें जो है उनको नीतीश के कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया था। उससे पहले वे एससी मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राजेश राम को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो दी गई कांग्रेस पार्टी के तरफ से, तो कहीं न कहीं जातीय समीकरण को देखते हुए और आगामी जो विधानसभा चुनाव जो है ठीक 5-6 महीने के बाद, तो उसको ध्यान में रख करके इनको जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि दलित वोट बैंक जो है उस पर कांग्रेस पार्टी का मंशा है कि हम उसको अपने पाले में ले। वैसे बता दूं कि रविदास समाज से आने वाले राजेश राम शांत स्वभाव और मृदुभाषी के साथ साथ इनका जो संबंध है लगभग सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनसे अच्छे खासे संबंध है। नीतीश कुमार से भी संबंध है, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं उनसे भी अच्छे खासे संबंध है, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से संबंध। कांग्रेस पार्टी ने उनको यह जिम्मेदारी दे करके एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया है। कैसे, आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैं बता रहा हूं, फिर रविदास समाज जो बिहार में है जातीय जनगणना के आधार पर 5% के लगभग में है, और पासवान जिसको दुसाध कहते हैं, तो दुसाध समाज के लोग यानी दुसाध समाज का भी जो है जातीय जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या की बात करें तो 5% के लगभग में है। और फिर बाकी जो बिहार में जितने भी दलित हैं वो रविदास और पासवान समाज से नीचे ही है, यानी कि कम है। तो आप देखिए 2 निशाना जो मैंने हम बताया हूँ कांग्रेस पार्टी का, एक तो दलित वोट बैंक को जो है अपने पाले में करना है। दूसरा, आपको मालूम होगा और सबकी बिहार में रविदास समाज से आज के समय में किसी भी दल में बड़े नेता बड़े चेहरा नहीं है, जबकि पासवान समाज से है, सभी को मालूम है। पासवान समाज के नेता चिराग पासवान है। उसके बाद दूसरा जो एक जीतन राम मांझी है, मुसहर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। अशोक चौधरी जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो पासी समाज के जो एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। लेकिन आप जब ढूंढोगे, नज़र थोड़ा सा दौड़ाइएगा, तो रविदास समाज से आज के तारीख में कोई भी बड़ा चेहरा जो है नहीं है, जिसके कारण रविदास समाज के जो वोट बैंक है उसका बिखराव है, यानी कि बटे हुए हैं। रविदास समाज का जो वोट बैंक है बीजेपी के पास भी है, जदयू के पास भी है, उसके बाद आरजेडी के पास भी है, यानी कि आरजेडी का भी समर्थक है, बीजेपी का भी समर्थक है और जदयू का भी समर्थक है, और मायावती की जो पार्टी है बीएसपी उसका भी जो है प्रभाव बिहार में थोड़ा बहुत है, उतनी तो नहीं लेकिन है, उसका भी वोट बैंक बिहार के अंदर है। तो कांग्रेस का कहीं न कहीं यह नज़र है, एक तीर से 2 निशाने जो मैंने बताया हूँ, एक तो दलित वोट बैंक को अपने पाले में करना है और दूसरा यानी कि रविदास समाज से एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम राजनीतिक में उसको उभारना है। यह प्रक्रिया और यह काम जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है, और सभी को मालूम है कि एक समय में बिहार में बाबू जगजीवन राम जो रविदास समाज के बहुत बड़े चेहरा हुआ करता था, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत में, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी जो बेटी है मीरा कुमार, उनके पिता का जो है प्रभाव जो था बिहार में और पूरे देश में रविदास समाज पे, रविदास समाज का जो बड़े चेहरा था वो संभाल नहीं पाई, सभी को मालूम है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का यह भी मनसा है कि क्यों न हम जो है एक रविदास समाज से जो है एक चेहरा को ऊपर लाया जाए, और ऊपर तभी लाया जा सकता है जब तक उसको ऊंचे पद पे संगठन में अच्छी में सम्मानित जिम्मेदारी जब तक मिलेगा नहीं, तब तक इस समाज के जो चेहरा जो है वो आगे उभर करके नहीं आ सकता है। कहीं न कहीं यह भी मंशा है वोट बैंक, यानी कि बाबू जगजीवन राम की
तरह जो है उभारने का कोशिश कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पार्टी का है मंशा। इसलिए जो है राजेश राम जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उनका जो ये मंशा है वह पूरा होगा या नहीं होगा, वो अपने मंशा पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, वो अभी भविष्य की बात है, क्योंकि चुनाव होना है। चुनाव में पता चल जाएगा, चुनाव के दौरान पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। हालांकि अभी जो है कांग्रेस पार्टी जो है महागठबंधन में बने हुए हैं और यह जो है लगातार 100 सीट जो है मांग रहे हैं। सूत्र से पता चला है हम लोगों को भी, जो 100 तो मांगा जा रहा है, लेकिन 70 सीट कम से कम उनको चाहिए। अगर 70 सीट अगर दे रहा है तो वो महागठबंधन में बने रहेंगे। अगर 70 सीट से अगर कम अगर दिए जाएंगे तो आगे चलकर हो सकता है कि वह बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले दम पे लड़े। तो इसलिए जैसे कि अभी प्रभारी है बिहार का कृष्णा अलाब्रू, उन्होंने प्रशांत किशोर की तरह, तेजस्वी यादव की तरह अनाउंस कर चुके हैं कि चाहे वो संगठन में हो और चाहे चुनाव में टिकट देने की बात हो, तो हम ज़मीनी स्तर के जो नेता है, ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में रहने वाले जो नेता हैं, उन्हीं को हम टिकट देंगे, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है अपना जो उन्होंने घोषणा किया है वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है यह काम की शुरुआत कर चुका है। और राजेश राम जब अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो वो अपने संगठन में जो अपना संगठन जो विस्तार करेंगे, उसमें अब देखना बाकी यह रह गया है कि क्या रविदास समाज को वो जो जिला स्तर का या प्रखंड स्तर का जो कमेटी तैयार करेंगे तो उसमें कितना जो है जगह और कितने प्रतिशत में जगह इनको देने वाले हैं। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ 1 बिहार।